ग्रेटर नोएडा, जहां रिहायशी प्लॉट्स पर 5-5 मंजिला पीजी हॉस्टल बिना पर्याप्त नियम और सुरक्षा मानकों के खुलेआम संचालित होते दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ अवैध निर्माण का मामला नहीं, बल्कि हजारों छात्रों और स्थानीय निवासियों की जान और सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद गंभीर सवाल है, क्योंकि कई पीजी में ना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, ना फायर सेफ्टी एनओसी और ना ही नियमित निरीक्षण की कोई स्पष्ट सार्वजनिक जानकारी सामने आई है। और बात सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। स्थानीय लोगों और सूत्रों के मुताबिक इन पीजी में लगे सैकड़ों एसी यूनिट्स सीधे जीएनआईडीए के पार्कों की ओर गर्म हवा छोड़ते हैं, जिससे पार्कों की हरियाली, पेड़ पौधों और आसपास के पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। और ये मुद्दा आज का नहीं है, हम लगातार इस गंभीर मामले को उठा रहे हैं। 11 दिसंबर, 17 दिसंबर, 5 जनवरी, 15 जनवरी और 26 जनवरी यानी अब तक 5 एपिसोड्स में हमने रिहायशी सेक्टरों में चल रहे इन 5-5 मंजिला पीजी हॉस्टल्स की सच्चाई सामने रखी है, जिसकी जानकारी जीएनआईडीए के सभी विभागों तक पहुंची और सीईओ स्तर पर भी संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए। साथ ही एक विशेष टीम भी बनाई गई। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जहां 100 से ज्यादा पीजी पहले से संचालित बताए जा रहे हों, वहां सिर्फ 34 पीजी चिन्हित किए गए, 2 बार नोटिस भी दिए गए, लेकिन कार्रवाई अब तक 0। और सवाल यही है, क्या अब भी करते हैं, देखते हैं का ताल मटोल जारी है? उदाहरण के तौर पर सेक्टर बीटा 1 में सड़क किनारे जीएनआईडीए पार्क के बिल्कुल पास एक 5 मंजिला पीजी संचालित होता दिखाई देता है, जिसे स्थानीय लोग पूजा हाउसिंग के नाम से जानते हैं। लोकेशन साफ है, निर्माण खुलकर दिखाई देता है। जीएनआईडीए की प्रोजेक्ट टीम द्वारा चिन्हित भी बताया गया, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी जमीन पर कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई देती? ये सवाल आज भी बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल जीएनआईडीए के प्लानिंग डिपार्टमेंट पर भी उठता है। आखिर बिना प्लानिंग अप्रूवल के 5-5 मंजिला पीजी कैसे बन जाते हैं? कैसे नक्शे पास हो जाते हैं? या फिर बिना अनुमति ही निर्माण हो जाता है? क्या निर्माण के बाद कभी प्लानिंग डिपार्टमेंट जांच करता है, या फिर सब कुछ कागजों में ही सीमित रह जाता है? अगर सेक्टरों में खुलेआम 5 मंजिला इमारतें चल रही हैं, तो ग्राउंड टीम और मोबाइल स्क्वाड टीम आखिर निरीक्षण कहां कर रही है? और अगर कार्रवाई ही नहीं हो रही, तो आम नागरिक के टैक्स से एसी टीमें आखिर क्यों चल रही हैं? सवाल सिर्फ एक पीजी या एक बिल्डिंग का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है, क्योंकि जब हजारों छात्रों की सुरक्षा, स्थानीय निवासियों की जिंदगी और जीएनआईडीए के पार्कों का पर्यावरण सब एक साथ प्रभावित हो रहे हों, तो कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक नहीं, जमीन पर भी दिखाई देनी चाहिए। अब देखना होगा क्या जीएनआईडीए वाकई ठोस कदम उठाता है, या फिर नोटिस का खेल ही आगे भी जारी रहेगा। हम इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे जब तक ऐसे पीजी संचालन पर ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई देती।